हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट जो कि हैं पीबी शैली को। इनकी टाइमलाइन है 1792 टू 1822। इनका फुल नेम है पर्सी बाइश शैली। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 4 अगस्त 1792, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ। एंड डेट ऑफ डेथ है इनकी 8 जुलाई 1822, इटली में इनकी डेथ हुई इन अ बोटिंग एक्सीडेंट। वॉज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म को बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था। एंड इनकी स्पाउस, इनकी जो वाइफ हैं वो है हैरियट वेस्टब्रुक, जिनके साथ इनकी मैरिज हुई थी 1811 में और शी डाइड इन 1816। मेरी शैली के साथ इनकी मैरिज हुई फिर 1816 में। मेरी शैली भी एक पोएट हैं। एंड ही वॉज ग्रीक बाय थॉट्स, क्योंकि इनके वर्क्स में, हर एक वर्क में हमें प्रोमीथियस की रेफरेंस जो है बहुत इजीली मिल जाती है, जो कि एक ग्रीक गॉड है। तो वी कैन से ही वॉज ग्रीक बाय थॉट्स। हेरल्ड ब्लूम ने इनके बारे में कहा था, ए सुपर्ब क्राफ्ट्समैन, ए लिरिक पोएट विदाउट राइवल एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्केप्टिकल इंटेलेक्ट्स एवर टू राइट अ पोएम। बेस्ट नोन वर्क्स वर ओzymandias 1818 में जो पब्लिश हुआ था, ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में पब्लिश हुआ, टू अ स्काईलार्क 1820 में पब्लिश हुआ, द फिलोसॉफिकल एसे द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एंड द पॉलिटिकल बैलेड द मास्क ऑफ एनार्की। ऑल दीज वर हिज बेस्ट नोन वर्क्स। टू अ स्काईलार्क जो है ये पीबी शैली ने लिखा है। एक टू द स्काईलार्क करके है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। He was a finest lyric and epic poet in the English language. He is best known for classic poems. William Godwin was the father-in-law of P.B. Shelley and was his mentor too. William Godwin जो है इनके father-in-law थे, जो कि मेरी शैली के father थे और इनके mentor भी थे। Shelley's theory of economics and morality has a profound influence on Karl Marx, Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi. Civil disobedience movement by Henry Thoreau is also influenced by Shelley. Arnold ने इनके बारे में कहा था, beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. Byron introduced Shelley to Keats. Shelley called Elizabeth Hitchener, a 28 years old unmarried school teacher, the sister of my soul and my second self. At Eton College, he was nicknamed Mad Shelley. He married Mary Wollstonecraft. On his grave, the following lines from Shakespeare's The Tempest was inscribed. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. मेरी शैली का जो कि एक फेमस वर्क था, जो कि इनकी वाइफ थी, उनका एक फेमस वर्क था फ्रैंकनस्टीन। उनका प्रीफेस जो था पीबी शैली ने लिखा था। एसी स्विनबर्न, ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड। एसी स्विनबर्न ने इनको क्या कहा? ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड। हिज फेमस लाइन, इनकी फेमस लाइन थी, Our sweetest songs are those that tell the saddest thought, जो कि ली गई हैं To a Skylark से। He wrote 18 sonnets. Shelley wrote, There will be no evil in the world if human relations are dominated by love. Now we will discuss about his works. First is Just the Rosie, a romance 1810 में जो publish हुआ था। इसकी जो ये इनकी first publication थी and it was a gothic novel. Original poetry by Victor and Kazire. It was published in 1810. It was published along with his sister Elizabeth, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एलिजाबेथ हिचनर, जो कि एक स्कूल टीचर थी। उनको इन्होंने कहा था द सिस्टर ऑफ माई सोल और माई सेकेंड सेल्फ। सेंट इरवाइन और द रोज़िक्यूरियन 1811 में पब्लिश हुआ। इट वॉज द सेकेंड गोथिक नॉवल। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में पब्लिश हुआ। इट वॉज अ पैम्फलेट। इसकी पब्लिकेशन के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो अटेंशन थी वो गेन की। ही वॉज आस्क्ड टू स्टॉप द पैम्फलेट बट ही रिफ्यूज्ड। सो इसी कारण इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था 25 मार्च 1811 को, अलॉन्ग विद हॉग। इन्होंने इसकी एक फेमस लाइन है, देयर इज नो गॉड, दिस नेगेशन मस्ट बी अंडरस्टूड solely to affect a creative deity, the hypothesis of a pervading spirit
co-eternal with the universe, remains unshaken. The Devil's Walk, which was a ballad published in 1812, it was a satirical attack and criticism of the British government. It was a major poetical work. Queen Mab, a philosophical poem, 1813 में publish हुई. It was a long visionary poem थी, एक immature poem थी, and which contains Shelley's cruder atheism. Alastor, or the Spirit of Solitude, 1815. The Daemon of the World, or Mont Blanc, 1816. Hymn to Intellectual Beauty, which was a ode, published in 1817. Leon and Sithna, or the Revolution of the Golden City, a vision of the 19th century, published in 1817. It was edited and reissued as The Revolt of Islam, a poem in 12 cantos. This he dedicated to Mary Shelley, his wife. Next is Ozymandias, published in 1818, which was his important work, जो हमें learn करना है, जो हमें पढ़ना है अच्छे से. And ये बहुत ही प्यारी सी sonnet है, which was written in iambic pentameter, and it has a very beautiful message. Must read it. Then Preface of Frankenstein or the Modern Prometheus, 1818. ये भी हमें पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ज़रूर पढ़नी है. ये वर्क जो मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है. Rosalind and Helen, a Modern Eclogue, 1818. The Cenci, a tragedy written in 5 acts. Ode to West Wind, ये भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. The Mask of Anarchy, Julian and Medello, 1819. Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts, published in 1820. It was a closet drama. Closet drama वो होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया जाता, स्टेज पर वो परफॉर्म नहीं किया जाता. Next is To a Skylark, The Clouds, 1820. It is also an important work. Adonis, 1821. A Defense of Poetry, published in 1821. Most important work. It was a reply to Thomas Love Peacock. उसका एक वर्क था The 4 Ages of Poetry, जिसमें as a reply उन्होंने ये वर्क लिखा था, A Defense of Poetry. Most important work है. Apipshidian Hellas, a lyrical drama, 1822. The Triumph of Life, unfinished work है ये. England in 1819, it was also a sonnet. Mont Blanc, 1816. So this was all about the poet P.B. Shelley. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos.